ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ हरिवंश पुराण हरिवंश पर्वणि तृतीयोऽध्यायः। दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि विस्तार, नारद जी का दक्ष के पुत्रों को विरक्त कर देना, दक्ष की 60 कन्याओं और उनकी संतति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, आप इस देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उस समय दक्ष ने जरायुज आदि प्राणियों की सृष्टि जिस प्रकार की थी उसे सुनो। प्रभु दक्ष ने पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि रची, अर्थात इनको अपने संकल्प मात्र से ही उत्पन्न किया था। परंतु पूर्व कल्प के वैर को स्मरण कर बुद्धिमान भगवान महादेव ने जब ये विचार किया कि दक्ष की मानसी प्रजाएं न बढ़ें और तदनुसार जब उनकी मन से उत्पन्न की हुई प्रजाएं अधिक उन्नति न कर सकीं, तब दक्ष प्रजापति विचार में पड़ गए और फिर उन्होंने प्रजा की वृद्धि करने के लिए मैथुन धर्म से अनेक प्रकार की प्रजाओं को रचने का विचार किया। इस विचार के अनुसार वे परम तप करने के कारण संसार को धारण करने में समर्थ वीरण प्रजापति की महामहिम पुत्री असिकनी को पत्नी रूप में विवाह कर लाए। इसके बाद वीर्यवान दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री अक्षनी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परंतु उन महाभाग्यवान दक्ष पुत्रों को प्रजा की वृद्धि करने के लिए उत्सुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद जी ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। नारद जी के उस वचन से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए अथवा उनकी संसार में आसक्ति नष्ट हो गई। परंतु नारद जी का ये ज्ञानोपदेश देना स्वयं साफ पाने में ही एक कारण बन गया। ब्रह्मा जी ने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारद को उत्पन्न किया था, उनको ही कश्यप मुनि ने दक्ष के शाप के भय से दक्ष की पत्नी की छोटी बहन अतएव उनकी पुत्री के समान कन्या द्वारा उत्पन्न किया था। नारद जी पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, फिर वे ही देवर्षि सप्तम नारद वीरण की पुत्री असिकनी की छोटी बहन से उत्पन्न हुए थे। उन मुनिपुंगव नारद जी को कश्यप ने ब्रह्मा जी के समान ही फिर प्रकट किया था। इस घटना को स्पष्ट करते हैं। दक्ष के हर्यस्व नाम से प्रसिद्ध जो 5000 पुत्र थे, नारद जी ने उनको शास्त्रोक्त रीति से देहाभिमान से मुक्त कर इस संसार से नष्ट कर दिया था। अर्थात वे सब नारद जी से चेतावनी पाकर संसार को त्याग परमात्मा की खोज करने के लिए वन में चले गए। इसमें कुछ संदेह नहीं है। तब अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारद जी को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने मारीची आदि महर्षियों के साथ जाकर दक्ष से ऐसा न करने के लिए प्रार्थना किया। तब महर्षियों ने दक्ष और ब्रह्मा जी में संधि करा दी। दक्ष ने कहा कि आपका पुत्र नारद मेरी पुत्री अर्थात छोटी साली का पुत्र बनकर उत्पन्न हो। तब दक्ष ने प्रजापति कश्यप को 13 कन्याएं अर्पण करते समय उस कन्या का दान कर दिया था। इस प्रकार दक्ष के साप के भय से
नारद ऋषि उस कन्या से फिर उत्पन्न हुए थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ महर्षि नारद ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार नष्ट किया था, इसको मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र महावीर्यवान थे। जब वे प्रजाओं की वृद्धि का विचार करने के लिए उद्यत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा, प्राचेतस के पुत्रों, खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम बड़े नादान हो। तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई है, किंतु तुम इतना भी नहीं जानते कि जहाँ सृष्टि करनी है उस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, यह ऊपर नीचे और भीतर से कैसी है। ऐसी दशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे। नारद जी की इस बात को सुनकर वे प्राचेतस दक्ष के पुत्र इस पृथ्वी का प्रमाण अर्थात माप देखने के लिए सब दिशाओं की ओर चल दिए। प्राण वायु के लिए आहार न पाकर वे सब के सब पराभव विनाश को प्राप्त हो गए। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाने पर फिर वहां से पीछे नहीं लौटती हैं, उसी प्रकार वे जाकर अब तक नहीं लौटे। प्रचेताओं के पुत्र प्रभु दक्ष ने हर्यश्वों के नष्ट हो जाने पर वीरण की पुत्री से ही फिर सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया। तात वे दक्ष के पुत्र सबलाश्व जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए, तब नारद जी ने पूर्वोक्त वचन कहकर उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित किया। तब वे सब आपस में कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं। अपने भाइयों के मार्ग को जानने के लिए निसंदेह हमें भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के प्रमाण को जानकर एकाग्र और स्वस्थ चित्त से सुखपूर्वक प्रजाओं की क्रमानुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग से चारों दिशाओं की ओर चल दिए और समुद्रों से उनमें मिली हुई नदियों के समान अभी तक नहीं लौटे। सबलाश्वों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर नारद जी से ये बात कही कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन, उस दिन से जो भाई को खोजने के लिए जाता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतएव विद्वान को ऐसा न करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जाना चाहिए। हमने सुना है कि अपने उन पुत्रों को भी नष्ट हुआ जानकर दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री द्वारा फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, क्योंकि कन्याएं स्त्री होने से नारद जी के आत्मज्ञान के उपदेश की पात्र नहीं थी। कुरुकुलोत्पन्न जन्मेजय उनमें से कुछ कन्याओं को प्रभु कश्यप जी ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। एवं चंद्रमा, धर्म तथा दूसरे महर्षियों ने भी उनमें से कितनी ही कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप जी को 13, चंद्रमा को 27, अरिष्टनेमि को 4, भृगुपुत्र को 2, अंगिरा को 2 और विद्वान कृशाश्व ऋषि को 2 कन्याएं दी। उनके नामों को मुझसे सुनो। भरतवंशी राजन, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनके नामों को मुझसे सुनो। विश्वा ने विश्वेदेव नामक पुत्रों को और साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसु प्रकट हुए और तात भानु से भानु देवता और मुहूर्ता से क्षण, लव आदि कालाभिमानी देवता मुहूर्तज उत्पन्न हुए। घोष नामक मंत्राभिमानी
देवता लंबा से उत्पन्न हुआ तथा यामी से स्वर्गाभिमानिनी नागवीथी उत्पन्न हुई तथा अरुंधति द्वारा घृत पशु औषध आदि सब पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मा संकल्प अर्थात मानस क्रियाभिमानी देवता उत्पन्न हुए और यामी पुत्री नागवीथी से वृष लंबा कालांतर में फलवृष्टि करने वाले धर्म या ईश्वर का अवलंबन करने वाला देवता उत्पन्न हुआ। राजन, प्राचेतस दक्ष ने चंद्रमा को जो कन्याएं दी थी वे सब सोम पत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। अब जो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता हैं और जो विख्यात 8 वसु देवता हैं उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करूंगा। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके वैतंडय, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविण तव्याण, धर वसु के द्रविण हुतहव्यः नामक 2 पुत्र, धर वसु के द्रविण हुतव्यह्वः नामक 2 पुत्र हुए तथा धर की दूसरी पत्नी मनोहरा से शिशिर, प्राण और रमण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उसके पुत्र मनोजो और अविज्ञात गति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकंडों के झुंड में प्रकट हुए थे। उनके पीछे शाख, विशाख और नैगमेय हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र थे। ये कुमार ही कृत्तिकाओं की संतान कार्तिकेय और स्कंद कहलाते हैं और ये ही सनत कुमार हैं। अग्नि ने इन्हें अपने तेज के एक अंश से प्रकट किया है और शाख आदि 3 को भी अपने तेज के 1/4 अंश से प्रकट किया है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि तम स्कंद इत्याचक्षते, ये सनत कुमार ही स्कंद है। इससे प्रतीत होता है कि सनत कुमार इनका उपनाम है। प्रत्यूष के पुत्र का नाम देवल और पुत्री का नाम सृष्टि था। देवल के भी 2 पुत्र थे और क्षमावान तथा तपस्वी थे। बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वो योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वो प्रभास नाम वाले 8वें वसु की भार्या बन गई। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्पों की रचना की है और वे देवताओं के बढ़ई हैं तथा वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों के बनाने वाले हैं। उन्होंने सब देवताओं के विमानों को बनाया है और उन महात्माओं के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थी उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मग्न हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। भरतवंशी राजन अजैकपाद, अहिर्बुध्न, त्वष्टा तथा रुद्र ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। त्वष्टा के महायशस्वी और श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था। राजन हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित,
वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए हैं। इनसे चराचर लोग भरे हुए हैं। भरत शार्दूल, अब तुम मुझसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। वे हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खशा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु और मुनि। राजेंद्र, अब इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों का हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं शीघ्र आओ, हम अदिति में प्रवेश करके अगले वैवस्वत मनवंतर में उत्पन्न होंगे। ये कार्य हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। वहां विष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए। वे तथा आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश और परम तेजस्वी भग, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम वाले देवता थे, वे अब वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं, उन अमित तेजस्विनी पत्नियों को ही ज्योतिर्मयी संतानें उत्पन्न हुई। अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्टनेमि की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थीं। उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुई। राजर्षि कृशाश्व के ब्रह्मर्षियों से सत्कृत श्रेष्ठ प्रत्यंगिरजा ऋचाएं और देवताओं के आयुध प्रकट हुए। तात ईश्वर की कामना से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सत्ययुग आदि चारों युगों के 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता रहता है, इसी प्रकार ये देवताओं के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। इस प्रकार आदित्यों का वर्णन करके अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें इन कश्यप और दिति की एक सिंहिका नाम वाली कन्या भी थी। वो विप्रचित को विवाहित गई थी। उसके महाबली पुत्र सैंह के नाम से प्रसिद्ध है। राजेंद्र, वे अपने गणों सहित 10,000 और उनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महाबाहो, अब हिरण्यकशिप की संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्यकशिप के अनुहाद, ह्राद, वीर्यवान, प्रहलाद और चौथा संहलाद है। ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। ह्राद का पुत्र ह्रद हुआ, सुंद का निसुंद, ये दोनों सहलाद के पुत्र कहलाते हैं। अनुलाद के आयु और शिविवाल नामक 2 पुत्र थे। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्र थे। उनमें बाण सबसे बड़ा था। राजन, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रतापन, कुंभनाभ, गर्दभाक्ष और कुक्षी आदि बलि के 100 पुत्र थे। इनमें अतिबली बाण बड़ा था और वो शिव का प्रिय भक्त था। पहले कल्प में बाणासुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके ये वर मांगा था
कि मैं आपके पास विहार करूं। बाण की लोहिती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, लाखों असुर उसके गण थे। हिरण्याक्ष के झरझर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ और पराक्रमी कालनाभ नामक 5 पुत्र हुए। वे विद्वान और परम पराक्रमी थे। अब दनु के वंश का वर्णन करते हैं। दनु के 100 पुत्र हुए। वे सब परम पराक्रमी, तपस्वी और महावीरवान थे। उनमें से मुख्य मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। द्विमूर्धा, शकुनी तथा विभु, शंकुशिरा, शंकुकर्ण, विराद और गवेष्ठी, दुंदुभि तथा अयोमुख, संबर और कपिल, वामन तथा मारीचि, मघवान और इरा, शंकुशिरा, व्रक, विक्षोभण और केतु तथा केतुवीर्य, शतहृद, इंद्रजित, सत्यजित, कालनाभ, महाभुज, एक चक्र और महाबली तारक, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण और महाअसुर, स्वरभानु, बृहस्पर्वा और महान असुर, तुहुंड, सूक्ष्म और अतिचंद्र तथा पूर्णनाभ, महागिरी, असिलोमा और केसी एवं 60 तथा बलक, मद तथा गगन मूर्धा और महान असुर, कुंभनाभ, प्रमद, मय और कुपथ, हैग्रीव और वीर्यवान वैश्रप, विरूपाक्ष सहित सुपथ और हर, अहर, हिरण्यकशिपु तथा सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाला संबर, सरब, सलभ और वीर्यवान विप्रचित्ति, ये सब दनु के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। इनमें विप्रचित्ति प्रधान था। ये सब दानव बड़े बलवान थे। नराधिप, इनकी जो संतानें हुई उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महीपाल, इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। स्वरभानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोमा के उपदानवी हैशिरा तथा सची 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। बृहस्पर्वा के शर्मिष्ठा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वैश्वानर दानव की पुलोमा और कालिका नाम की 2 पुत्रियां हुई। ये दोनों मरीच नंदन कश्यप को विवाही गई। ये बड़ी शक्तिशालिनी थी। इन कन्याओं की बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। परम तपस्वी मारीचि कश्यप ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाली 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। ये सब हिरण्यपुर में रहते थे। इन हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली, पौलोम और काल के दानवों को ब्रह्मा जी ने वर देकर देवताओं से भी अवध्य न मारे जाने योग्य कर दिया था। अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। प्रभा के नहुस नामक पुत्र हुआ और सची के सृज्य, शर्मिष्ठा ने पुरु को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को। तदंतर और भी बहुत से महावीरवान अति दारुण दानव सिंहिका से विप्रचित्ति द्वारा उत्पन्न हुए। फिर दैत्य दानवों के संयोग से विप्रचित्ति के बहुत से तीव्र पराक्रमी पुत्र हुए। उनमें 13 महाबली दानव सही के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: बलवान, व्यंश और शल्य, महाबली नभ, वातापी और नमुचि, इल्वल तथा खसरम, आजिक और नरक तथा कालनाभ, सुक और पोतरण तथा वीर्यवान वज्रनाभ। इनमें राहु सबसे बड़ा है जो सूर्य तथा चंद्रमा को पीड़ा देता है।
ह्राद के मुंह तांडका से मारीच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा सुंद और ताड़का के शिवमाण और वीर्यवान सुरकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी दानव श्रेष्ठ और दनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। सहलाद दैत्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुए। वे सब उदार थे और उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर लिया था। वे मणिमती नगरी में निवास करते थे। उनके 3 करोड़ पुत्र थे। वे भी देवताओं से अवध्य थे। उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। ताम्रा की काकी, सेनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और ग्रंथिका नाम की अत्यंत बलशालिनी 6 पुत्रियां कही गई हैं। परंतप काकी ने कौओं को, उलूकी ने उल्लुओं को, सेनी ने सेनों बाजों को, भासी ने भास नामक पक्षियों को और गृध्री ने गीधों को उत्पन्न किया। सुचि ने जल में रहने वाले पक्षियों को और सुग्रीवी ने घोड़े, ऊंट तथा गधों को जन्म दिया। ये मैंने ताम्रा के वंश का वर्णन किया है। विनता के एक अरुण और गरुण नामक 2 पुत्र हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने गए। सुरसा के हजारों सर्प उत्पन्न हुए। तात ये सब सर्प अमित पराक्रमी, अनेक फनों वाले, आकाश में विचरण करने वाले तथा विशाल काय हैं। कद्रु के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों के अनेक मस्तक हैं और वे सर्वदा गरुण के अधीन रहते हैं। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, शंख, कारकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, वलाहक, कुहर, पुष्पदंष्ट्र, दुर्मुख, सुमुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहोस, शंखरोमा तथा मणि आदि प्रधान हैं। इनके पुत्र और पौत्रों को गरुण ने मार डाला था। वायु पीकर रहने वाले 14,000 क्रूर सर्पों का क्रोधवश नाम वाला एक गण है। इस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले हैं। स्थल और जल के सभी पक्षी धरा की संतान कहलाते हैं। सुरभि ने भी गौ, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया। हीरा ने वृक्ष, लता, बेल तथा सब प्रकार की घासों को उत्पन्न किया। खसा ने यक्षों और राक्षसों को तथा मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्टा ने महासत्व वाले अमित पराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। ये कश्यप ऋषियों की स्थावर और जंगम संतानों का वर्णन हुआ। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हुए। ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प से उत्पन्न हुए 7 महर्षियों को स्वयं ही अपने औरस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भारत तदंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर दिति के पुत्र नष्ट हो गए, जब उसने महर्षि कश्यप को फिर उत्पन्न किया, उसके भली भांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उस दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। ये सुनकर उन महातपस्वी कश्यप ने उसका मांगा हुआ वर उसको दे दिया। वो वर देकर कश्यप मुनि उससे शांत भाव से बोले, यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तुम्हें पवित्रता पूर्वक रहने का व्रत लेकर 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो वो पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। राजन,
फिर वो गर्भ को धारण कर पवित्रता पूर्वक रहने लगी। अमित पराक्रमी देवताओं के श्रेष्ठ गण को प्रकाशित करने वाले कश्यप जी इस प्रकार दिति में गर्भ को स्थापित कर वहां से चल दिए। वे प्रशंसित तप वाले महर्षि दिति में देवताओं से भी अवध्य अपने दुर्धर्ष तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इधर इंद्र उसके छिद्र को ढूंढने लगे और अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका दोष देख लिया। एक बार दिति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चली गई। इसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर उसे अपनी माया से निंद्रा के अधीन कर दिया। फिर वज्रप्राणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। वज्र से काटे जाने पर वो गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार मां रो दी, मत रो, इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र फिर क्रोध में भरकर वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7-7 टुकड़े कर डाले। भरतर्षभ वे मरुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने चूंकि मारोदी कहा था इसलिए वे मरुद नामक देवता हो गए। वे 49 हैं और वज्रपाणी इनकी सहायता करते हैं। जन्मेजय जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोली में प्रजापति नियुक्त कर दिए। भारत फिर उन्होंने पृथु को पहले राज्य अर्पण किया। तब से ये राज्य क्रमशः चले आ रहे हैं। वे हरि पुरुष वीर कृष्ण जिष्णु और प्रजापति हैं तथा वे ही मेघ सूर्य और अव्यक्त हैं एवं ये सब जगत उन्हीं का है। भरतर्षभ इस भूत सृष्टि को पूर्ण रूप से जानने वाले और मरुतों के शुभ जन्म को सुनने या पढ़ने वाले को जन्म मरण का भय नहीं रहता, फिर परलोक का भय तो होगा ही कहां से। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन 3रा अध्याय पूर्ण हुआ।